सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो सही बताऊं, मैं बोर हो चुका हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी जी, मैंने अपने घर में सिर्फ टॉम एंड जेरी के कार्टून लगाए हुए हैं। आपके मेरे बात सुनिए मैंने भाई, ये बात मीडिया का तकरीबन बाइकॉट कर रखा है। वो तो मेरी रोजी मीडिया से आती है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, वरना मैं इंशाल्लाह अपनी दुकान पे ही पाया जाता। मैडम, मैं कभी इस बात को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं था, ना हूँ कि कोरोना एक मसला है। बिल्कुल मसला है, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो हमारी हुकूमतें नहीं हैं, और आज भी ऐसे ही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म जिस बंकर में थे, इस एक सूरत-ए-हाल के पैदा होते होते, वहाँ क्या उन्हें खबर नहीं मिल रही थी कि ये आफत पाकिस्तान की तरफ भी आ सकती है? वहाँ जब उनको ये इत्तला मिल गई तो उसके बाद उन्होंने अपीयर होने में, जर्रा बख्तर पहन करके सलाउद्दीन अयूबी की वो तलवार निकाल के, और फिर सामने आने में 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन क्यों लगा दिए? और जब वो आ गए तो उन्होंने कोई कॉन्क्रीट बात क्यों नहीं की? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या वो सिर्फ आपको टीवी पे, कैमरे पे बातें करता नजर आए कि काम करे? इस टाइम आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आपको बैरूनी खतरे भी हैं, अंदरूनी खतरे भी हैं, आपकी मईशत को भी देखना है, आपके तमाम मसाइल को देखना है। आप लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने आके आवाम को मुखातिब करके यही बात की है। देखिए, अगर वो पूरा शट डाउन कर देते हैं, और वो भी नहीं हम कर सकते क्योंकि हम वो तरक्की पजीर मुल्क है जो रोज़ के रोज़ मेहनत करके और अपनी रोजी रोटी ले आते हैं। बाहर की तरक्की मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ये आपकी गलतफहमी हम थोड़ी देर में दूर कर देते हैं कि हम तरक्की पजीर मुल्क हैं। आप मेरा ख्याल है जवाल को तरक्की कह गई। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, फिर तसी करेंगे मिल करके। सवाल नहीं है, ये सोच की फर्क है। राइट मैम, गॉट योर पॉइंट। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। और तरक्की याफ्ता भी होंगे। राइट मैम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा मेरे पास मौजूद है। मैडम, इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने का बहुत शुक्रिया ही कहूँगा, और क्या कहूँगा। ये मुझे बताइए, ये कौन अनमोल रतन था जिसने इतना नादिर शाही नुस्खा सिंध हुकूमत को दिया? उसके बाद सिंध हुकूमत ने ये लेटर जारी कर दिया कि अस्पतालों की, सरकारी के साथ निजी अस्पतालों की ओपीडीज़ भी बंद कर दी जाएं। मतलब जो अस्पताल में जाकर के क्योर हो सकता है किसी और मसले में, जिसको हार्ट अटैक हो, जिसको कैंसर हो, अल्लाह माफ़ करे, जिसको कोई और बीमारी हो, जिसको दांत का दर्द हो, जिसको फलाना हो या ढिमकाना हो, उसको घर पे मार दें या उसको रास्ते में उसका गला दबा के किसी नाले में उसको फेंक दें। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा, इतने मैसिव लेवल पे पब्लिक के क़िताल का, ये किस अनमोल रतन ने ईजाद किया और क्या ज़रूरत पड़ी थी? हमारे सिंध हुकूमत को अच्छी खासी कारकर्दगी थी, पूरी दुनिया से दादो तहसीन के डोंगरे पड़ रहे थे, अब ये तबर्रा करवाने की क्या ज़रूरत थी? बहुत शुक्रिया आरफी। देखें, अभी आप का तो एक अपना अंदाज़ है बात करने का, लेकिन इस वक्त जिस सिचुएशन से आपने देखा, चाइना गुजरा, इटली गुजर रहा है, जिन ममालिक ने शुरू में एहतियाती तदाबीर नहीं की, वहाँ जो सिचुएशन है और उसको फेस कर रहे हैं, पूरे यूरोप के अंदर ये बीमारी फैल गई। पूरी दुनिया में आपने देखा कि तेज़ी के साथ हमारे सामने चाइना सबसे पहले मुतासिर हुआ, और हमारा बॉर्डर चाइना से कनेक्ट है, एक तरफ हमारा ईरान से, अफ़गानिस्तान से, यानी पाकिस्तान के सराउंडिंग में। ये तो उसी वक्त मैं समझती हूँ फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना था और तमाम बॉर्डर्स को सील करना चाहिए था, हर आने वाले की स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा कि वो लोग हमारे इसी सोसाइटी में आए और उम्रा करके भी आए, लोग बाहर से भी आए, और जितने भी केसेस अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं, रिपोर्ट्स में, ये उससे वाज़ेह है कि यहाँ लोकल सतह पे ये वायरल नहीं था। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो घुल मिल गए, और आपको ये भी मालूम है इसकी तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू हमें मिल रही है, सबको मिल रही है। आप जिस मीडिया पे अभी तबर्रा कर रहे थे, मैं समझती हूँ कि इस मीडिया से अवेयरनेस भी हो रही है। जब ये हर एक के बेडरूम, हर एक के घर के अंदर ये मीडिया मौजूद है, तो वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। और मैं समझती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के तमाम इक़दाम को आलमी सतह पर सराहा गया। और बिल्कुल ओपीडी में आपको मालूम है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में या अस्पतालों में जो ओपीडी होती है, किस तरह लोगों का अवेयरनेस ना होने की वजह से जो नज़ला, खांसी, बुखार या इस तरह के जो वायरस लगते हैं एक दूसरे को, छींक से या ज़ुकाम से, या तो वो उन चीज़ों से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम, ये नहीं कहा कि इमरजेंसी बंद हो गई है, ये नहीं कहा गया कि, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मेरी 2 जय्यद डॉक्टरों से गुफ्तगू हुई, नाम कोट नहीं कर सकता बावजूद। मेरी 3 बड़े अस्पतालों, जाहिर है वो सरकारी अस्पताल या यतीम खाने नहीं थे, वो 3 बड़े ऑथेंटिक मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कर्ता धर्ताओं से मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पूरे मेडिकल करियर में
हमने कभी इस किस्म का इलॉजिकल फैसला एक मौसूफ अमेरिका से अभी पधारे नाजिल हुए, उन्होंने मुझे ये बताया कि कभी अमेरिका में इस तरह की किसी बात का सोचा नहीं जा सकता। मैडम आप जो बात कर रही हैं वो नॉर्मल कंडीशन में भी समझ में आने वाली है। आप शॉपिंग सेंटर्स बंद कर रही हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैडम आप पान की दुकान बंद कर रही हैं, मैं आपके साथ हूँ। आप जो हैं वो घूमने फिरने की जगह बंद कर रही हैं, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अल्लाह का वास्ता, खुदा का खौफ करें वो लोग जो इस वक्त मसनद इक़्तिदार पर हैं। ये इक़्तिदार 2 साल 3 साल 4 साल, या अगर किसी को गुस्सा आ गया तो 1 मिनट की मार है। मैडम कोई ऐसा काम करें जो करने वाला है। अस्पताल में चूंकि जरासीम होते हैं इसलिए आप अस्पताल बंद करके एक आदमी के चक्कर में 500 आदमी को मरवा देंगे। ये कहाँ का उसूल है, ये कहाँ की वो है? इस तरह से तो इंटरनेट से भी लोगों को, इंटरनेट से बम बनाने का तरीका नहीं होता, तो पाकिस्तान में आप इंटरनेट बंद कर देंगी। आरफिन, मैं आपकी सोच पर या आप जैसे लोगों की सोच पर तो मैं पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि इससे पहले वो अमेरिका से पढ़ के आया था, आज अमेरिका में क्यों लॉकडाउन होने जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जी वो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं, और इससे क्या आपने देखा है कि इससे पहले ये सिचुएशन, कभी इससे पहले ये सिचुएशन क्रिएट हुई, कभी इस तरह का कोई वायरल आया? 26 फरवरी को पहला मरीज़ सामने आया और आज तादाद कितनी हो गई है? 283 से ज़ायद लोग जो हैं इसमें रोज़ाना पॉजिटिव आ रहे हैं। जो अभी ताफ्तान से आ रहे हैं उनके अंदर कितना ज़्यादा, वो तो शुक्र है कि उनको एक जगह रखा गया है जो उनके जो पॉजिटिव ज़्यादा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा रुमीना खुर्शीद के पास जाना है, उसके बाद फिर वक्फे की रस्म निभानी है। मैडम शाहिदा रहमानी साहिबा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैडम रुमीना, आपकी तरफ आते हुए फाइनली मैं ये पूछने की, सारा टाइम तो आप ले जाते हैं जी। मैडम मैं आपसे ये पूछने की जिसारत करने वाला था कि बहरहाल अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, बहरहाल इधर उधर हो गया था मैं। ये मुझे बताइए, ये ताफ्तान बॉर्डर की उन्होंने बात की, ताफ्तान बॉर्डर का नाम नहीं लेने का, इसलिए कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मंजन बेचने वालों के पेट में मरोड़ उठ जाता है। ये मुझे बताइए, ये ताफ्तान या शीरमाल जहाँ पे भी बिक रहा था, ये जहाँ पे जो कुछ हो रहा था, यहाँ पे कोई वफाकी हुकूमत भी मुझे लगता है कि थी, मुझे लगता है कि यहाँ कोई इंटीरियर मिनिस्टर भी होगा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई वज़ीर आज़म भी होगा। ये मुझे बताइए, सलीम साफ़ी का मैं हवाला देकर के पूरी बारात उन्हीं के कंधे पे उतार दूं, जिन वज़ीरों और मुशीरों के दबाव से ताफ्तान बॉर्डर से कोरोना वायरस के शिकार मरीजों को बगैर चेकिंग पूरे पाकिस्तान में फैलाया गया, वो 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगियों से खेलने के मुर्तकिब हुए हैं। मीडिया और अपोजिशन को उस वक्त तक खैरियत तो इनकी हसरत है। कुछ इसी किस्म की बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की है। उन्होंने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी ने ज़ायरीन को ताफ्तान से अंदरून मुल्क आने की इजाज़त दी, और ज़ाहिर है कि जुल्फ़ी बुखारी ने इसकी तरदीद फरमा दीजिए, अगर आप अहाता करें इस सूरत हाल का। जी, सबसे पहले तो नूर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का। पहले मैंने नहीं, वो शाहिदा जी ने कहा था कि सारा वक्त तो आप ले लेते हैं, मैंने नहीं कुछ कहा, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी जहाँ तक बात है इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने की, तो देखिए इस टाइम मैं समझती हूँ कि ये एक हालत जंग की सूरत हाल बनती जा रही है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में हमने देखा है कि पूरी दुनिया में किस तरह से चीज़ों को, ये इशू जो है उठा, इसको किस तरह से इस बीमारी को हैंडल करने की प्लानिंग की गई और की जा रही है, और क्या क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हम अभी तक मुझे लगता है वही ख्वाब खरगोश में बैठे हुए हैं, और अभी भी हम उन्हीं चीज़ों में खोए हुए हैं। जबकि और ना सिर्फ ये, बल्कि आप ये देखें कि पूरी दुनिया में इस तरह है कि जब ये कोई भी वबा, या बिलखुसूस तौर पर अगर कोरोना की भी बात करें तो है, तो वहाँ पर टेस्ट वगैरह जो ईजी किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि अगर आपको ये लगता है कि खुदा ना खास्ता आपको कोरोना हो गया और आप किसी प्राइवेट लैब को कॉल कर रहे हैं, तो दे गोना चार्ज यू 8000। अब आप खुद सोचें कि 8000, अगर एक घर में 5 लोग हैं तो उनके लिए 8000 अफोर्ड करना क्या आसान है? नहीं, क्योंकि ये, और उसी तरह अगर हम डेंगू को याद करें तो उस वक्त उसकी जो प्राइस जो तय की गई थी टेस्ट की, वो 80 या 90 रुपए थी। और उस टाइम के जो अपोजिशन में मौसूफ थे, जो आज के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया पर आकर कहा था कि नहीं, हम शौकत आलम के थ्रू अगर करें आए तो 900 रुपये का होगा, क्योंकि क्वालिटी है। मतलब आज वो देखें, आज वो चीज़ें, जब आप खुद हुकूमत में हैं तो आप आवाम को किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। और
इसके साथ साथ आपके इतने नाक़िस इंतज़ामात रहे कि अगर वक्त के ऊपर चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता, जो कि आज आप दावा कर रहे हैं, तो शायद ऐसे हालात ना होते। जबकि सिंध ने शुरू दिन से जब ये चीज़ें वाक़या शुरू हुआ तो मेरे ख्याल में आपको भी याद होगा, हम सबको याद है कि बारहा कहा गया कि जो है स्क्रीनिंग पेशेंट्स की वो नहीं की जाती। देयर आर सो मेनी लुकास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हो गया, लेकिन आगे जो सूरत हाल है वो बहुत कंफ्यूज है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजन मजीद बढ़ गई है। यहाँ ब्रेक पर कॉल दे दी गई है, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका आता करेंगे अपने मेहमानों के साथ। एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, आपसे ये जानना चाहता हूँ मैडम, इस एक बहरानी वक्त में हुकूमत के एक अहम वजीर के ऊपर खुद 2 करोड़ मास्क की मुबैना स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगना, दूसरी तरफ एक अहम हुकूमती रुकन जो अभी अभी नैब से क्लीन चिट लेकर के फारिग हुए हैं, जुल्फी बुखारी, उनके ऊपर इतना संगीन किस्म का इल्ज़ाम सामने आना कि उन्होंने बलूचिस्तान के रास्ते से आने वाले, तफ्तान के रास्ते से आने वाले जो लोग हैं उनकी पाकिस्तान में बासानी दाखिले को यकीनी बनाने के लिए इंटरवीन किया एंड ऑल दैट। मैडम, डोंट यू रियली थिंक कि अगर किसी मुल्क में कोई वज़ीर आज़म हो, किसी मुल्क में हुकूमत हो और उस मुल्क में गलती से उस हुकूमत की रिट भी कायम हो, तो वज़ीर आज़म इखलाक़न ही ऐसी ख़बरों का नोटिस ले लिया करता है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई फाइंडिंग वगैरह कभी सामने आती है और उसके बाद जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाती है, या हर मर्द का इलाज दुरूद शरीफ ही है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, घर में ही बैठे रहेंगे, कहीं डॉक्टर इंजेक्शन ना लगा दे? क्या कहेंगी? देखिए, एक तो ये कि नूर, इल्ज़ाम तराशी तो बड़ा आसान काम है। बैठ के मैं यहाँ इल्ज़ाम लगा दूँ कि आपने इतने मास्क स्मगल की, आप किटे खा गए, ये बात कहना तो बड़ा आसान है। बात ये होती है कि ये इल्ज़ाम तराशी से निकल कर हकीकत पे आना चाहिए। जहाँ तक बात आप ज़ायरीन की कर रहे हैं, एक मुल्क से आपके लोगों को निकाल के बॉर्डर के पर खड़ा कर दिया गया कि आपने लोग पकड़े, इनको ले जाएं, ठीक है। जो वहाँ जो उस गेट के उस पार खड़े थे वो आपके पाकिस्तानी थे। एक दूसरा मुल्क तो उनको निकाल सकता है पर पाकिस्तान तो उनको नहीं निकाल सकता। चाइना ने एक तरीका अपनाया, चाइना में पाकिस्तानी थे वहाँ पे मौजूद। जब एक अनाउंस था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चाइना की गवर्नमेंट से बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि उस स्टूडेंट्स को वहीं रखा जाए, ताकि वहाँ पे उन्होंने ट्रीट किया, हैंडल हो गया। ईरान में ये एक बग़ैर कोई इंफॉर्मेशन के अचानक जब ये वबा फैली है तो उन्होंने सारे पाकिस्तानी और ज़ायरीन को निकाल के आपके बॉर्डर पर खड़ा कर दिया कि जाएं, इन्हें जो है हम इनको रखने को तैयार नहीं हैं। अगर पाकिस्तान भी उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं देता तो क्या आप ये समझते हैं क्वारंटाइन सेंटर में जबरदस्ती क्लियर करवा करके और उनको पाकिस्तान बुला ले, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड है, चाहे वो कोई भी बला अपने सीने से लगा करके ला रहे हो, आप ये कह रही हैं? नहीं, इंटरवेन जो जुल्फी बुखारी की आप बात कर रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। और जहाँ तक बात है कि वो आए, अच्छा मैडम थोड़ा सा एक बात सुनिए, थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए। जी फिरदौस आशिक अवान पे नैब के केसेस से फारिग किया, उसके बाद वो हुकूमत में एक अहम ओहदे पर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुतमक्किन है। जुल्फी बुखारी बहुत सारे केसेस, उसके बाद उनको क्लीन चिट दी, उनको फारिग कर दिया। ये सारे इमाम काबा के पोते पीटीआई में आ गए। डॉक्टर जफर मिर्जा, वो भी चलो हाजी सनाउल्लाह मान लिया, मैं ये नहीं कहता उन्होंने किया है, मगर भाई इन्वेस्टिगेशन तो कराओ। ये जहांगीर तरीन साहब, चलो जहांगीर तरीन पे शुबा करने के लिए एक चीज़ तो मौजूद है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया था, उसके बावजूद खान साहब उनको बराबर में बिठाते हैं, ये भी चलो समझ में आता है, हो सकता है आइडियोलॉजी वगैरह मिलती है, उनके तजुर्बे से इस्तेफादा करना चाह रहे हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो बनती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी गंदम के बहरान में, चीनी के स्कैंडल में, फलाना ठिकाना। अब आपने यहाँ पे भी ये कह दिया कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये आप लोगों को इल्हाम नाजिल होता है कि इन सारे बयानात में कोई सदाकत नहीं है? इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी, तो कौन कराएगा? रॉ कराएगी, भारत कराएगा। क्या हमारे मिनिस्टर नहीं गए नैब में? क्या वो उनकी मिनिस्ट्री वापस नहीं ले ली गई? क्या ये हमने फेस नहीं किया? और अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई साबित होता है कि इनमें कोई इन्वॉल्व है
तो वो भी सजा इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुई? जहांगीर तरीन के हवाले से कहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई? गंदम के बहरान की इन्वेस्टिगेशन हुई? ये डॉक्टर जफर वाली कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? बिल्कुल बिल्कुल। FIA की इन्वेस्टिगेशन चलो वो चल रही है, ओके ठीक है। जुल्फी बुखारी के खिलाफ ये जो मामला है, ये जो अपोजिशन बिला वजह का एक साज बजा रही है और जिसमें अगर कोई चीज है ही नहीं तो फिर किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है? किसी के इल्जाम तो आपने ये अज्यूम कर लिया कि आपके लोगों पर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।